नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रेश पासपोर्ट पे इफ़ यू वांट वीज़ा लाइक कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हो गया, न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा हो गया, यूके टूरिस्ट वीज़ा हो गया। ये 5 इंग्लिश कंट्रीज़ की बात करूंगा, अमेरिका भी इंक्लूडेड है। कि अगर इन कंट्रीज़ में आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर चाहते हो कि आपका वीज़ा आ जाए, एज़ पर करंट ट्रेंड 2023 में क्या ट्रेंड चलने वाला है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई भी वीजा इससे पहले आपके पासपोर्ट पे लगा नहीं एंड यू वांट टू विजिट कनाडा, कोई भी कंट्री, इन बड़ी 5 कंट्रीज में डेवलपर्ड जो इंग्लिश 5 आइज कंट्रीज हम बोलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड मैं पुनीत शर्मा फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से आपके लिए मैं रेगुलर यूट्यूब पे वीडियोस लेकर आता हूँ जो कि आपके लिए रियली हेल्पफुल होती है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन मामले में। मोर ओवर इफ़ यू वांट असिस्टेंस, आप हमारे स्टाफ के साथ बात कर सकते हैं, इवन अपॉइंटमेंट लेके मेरे से भी बात कर सकते हैं, नीचे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम एक वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का, इन 5 कंट्रीज की बात करूंगा, तो वी मस्ट हमें जस्टिफाई करना पड़ता है हमारा पर्पस कि हम कनाडा, लाइक कनाडा की लगा लो कि हम कनाडा जा रहे हैं, बट उसके पीछे का पर्पस क्या है। और आपने हम बोल दिया जी मेरा टूरिज्म का पर्पस है, मैं वहाँ पे सीएन टावर घूमना चाहता हूँ, वैनकूवर घूमना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं हुआ। अगर आपका जो पासपोर्ट है फ्रेश है, अगर तो आपके पासपोर्ट पे पहले से वीज़ास लगे हुए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है आपकी, आप वहाँ पे शो कर रहे हो कि आप शौकीन हो घूमने के, देन ये आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आप ऐसे ही अप्लाई कर दो विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री इन बड़ी कंट्रीज में, इवन वो एशिया रीजन नहीं है, नॉर्थ अमेरिका जो अलग हो गया कॉन्टिनेंट हो गया, उसमें दिक्कत आती है। वीजा से सोचता है कि यार अपनी कंट्रीज के नियर बाय भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, बट वो वहाँ पे घूमने नहीं गया। वाई वाई ही और शी वांट टू विजिट कनाडा इतनी दूर एज अ टूरिज्म पर्पस। तो एक तो ये दिक्कत पड़ती है। मोर ओवर, बट अगर आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, कोई भी कंट्री की लगा लो इन 5 कंट्री से, आपका पर्पस एज अ टूरिज्म पर्पस के लिए स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। आप उनको कह सकते हो अपनी फाइल में, एक कवर लेटर तैयार होता है वो कह सकते हो, या फिर आप इंडिया में तो घूम कर आते ही हो, कहीं ताजमहल गए थे आपने वहाँ पे पिक्स लिए, यू कैन शो वीज ऑफ योर पिक्चर्स, ठीक है, ताजमहल की जो आपने ताजमहल में खींची थी। और भी इंडिया में बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, आपने अगर घूमी हो देन यू कैन से, आप वहाँ पे नॉर्मली कह सकते हो कि मुझे वहाँ पे मिले थे कैनेडियन टूरिस्ट मिले थे, आई हैड अ ग्रेट इंटरेक्शन विद देम, ठीक है, जैसे कि मैंने उनको एक्सप्लेन किया अबाउट इंडियन टूरिस्ट अट्रैक्शंस, तो उन्होंने अपनी कंट्री कनेडिया के कनाडा की टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया। दैट टाइम मैंने स्टार्ट किया सर्च करना अबाउट कैनेडियन टूरिस्ट अट्रैक्शंस। सो वीडियोस ऑन द इंटरनेट मेड मी टू सी दीज टूरिस्ट अट्रैक्शंस विद माय ओन आईज। तो मैंने जाके सोचा कि मैं कनाडा घूमना चाहता हूँ। फ्रेश पासपोर्ट्स पे वीज़ाज आते हैं, बट हमें वीज़ा ऑफिसर को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल की कैसे करके लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार आपने नॉर्मली बता दिया कि मैं कहीं पे भी घूमने गया, उसको थोड़ा सा तो बताओ ना वीज़ा ऑफिसर पे, मैं घूमने का थोड़ा सा शौकीन हूँ, इंडिया में घूमा हूँ, अगर चाहे मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है बट स्टिल मैं इंडिया में बहुत घूमा हूँ। तो अगर मैं घूमने जाना भी चाहता हूँ, मेरे पास अच्छा, मैं वेल स्टेब्लिश हूँ इंडिया में, अच्छी जॉब है या फिर अच्छा बिजनेस है, अच्छी इनकम है, अच्छे फंड्स हैं, तो मैं कनाडा का मैंने डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया कनाडा का, उसका रीजन आप कोई भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने एक आपको फॉर एग्जांपल रीजन अभी रिसेंटली बताया। मोर ओवर, कोई भी कंट्री लगा लो, अगर आप करंटली न्यूजीलैंड का अप्लाई करते हो, न्यूजीलैंड का तो अच्छा सक्सेस रेट है एंड ये हमारे एशिया में भी आ जाता है, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो एज कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा करंटली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है, बट आप न्यूजीलैंड जो है करंटली ऑप्ट कर सकते हो। मोर ओवर, उसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होने चाहिए, ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें आपको वीज़ा ऑफिसर को शो करनी चाहिए ताकि आपके वीज़ा आने के चांसेस इंक्रीज हो जाए, वीज़ा ऑफिसर है वो आपका पॉजिटिव रह के वीज़ा अप्रूव कर दे। पहली बात तो 2 साल की आईटीआर आपने लगानी है। ऐसा नहीं कि आईटीआर लगा दी, उसमें कंपटीशन जो बनता है उसमें इनकम आपकी शो होनी चाहिए कि कहाँ से कितनी इनकम आ रही है। जो आपका सी है उसको बोलो कि जो मेरी इनकम है इतनी तो इससे डालो, इतनी इससे डालो। तो
चाहे आप 495 की भर रहे हो, जितने की भी भर रहे हो, ठीक है जी, उसको इनकम आपकी मैंडेटरी है एज पर जॉब या फिर एज पर आपकी बिजनेस, वहां पे इनकम शो होनी चाहिए। मोर ओवर आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगर तो आप जॉब कर रहे हो दैन आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में जो है क्रेडिट होनी चाहिए, और उसकी 6 महीने की ट्रांजेक्शन आपने लगानी है साथ में। अगर आपका बिजनेस है उसका करंट अकाउंट है दैट्स गुड, अगर नहीं है देन स्टिल आपने 6 महीने की जिसमें आप ट्रांजेक्शन करते हो बिजनेस की, उसकी एक 6 महीने की ट्रांजेक्शन लगानी है साथ में। मोर ओवर उसके बाद बैलेंस फंड, ठीक है जी, आपको पता है कि आप कनाडा जा रहे हो, देन 1 लाख की जाने की टिकट, 1 लाख की आने की टिकट, 2 लाख तो आपका सीधा यही निकल गया। आप वहां पे 15 दिन का पर्पस डाल रहे हो तो होटल्स का खर्चा, आपका घूमने का खर्चा 3-4 लाख आप ये निकाल लो। तो कम से कम 5 लाख तो आपका मान के चलो कि 4-5 लाख आपका खर्चा हो जाएगा वहां पे। बट ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख शो कर रहे हो आपका 5 लाख खर्चा है वहां पे, सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ताकि वीजा ऑफिसर ये ना सोचे कि यार इसने सालों में इतने पैसे कमाए और 10 दिन में जो उड़ा देगा सारे, सो वहां पे नेगेटिविटी जाती है। सो बी मेक श्योर कि आप 50% यूज कर रहे हो अपनी सेविंग्स का। कम से कम 10 लाख शो करें पर पर्सन अगर आप जा रहे हो, अगर डबल पर्सन हो देन 15 लाख आप शो करें, मैंडेटरी है जी आपके लिए। कभी भी फुल फैमिली मत अप्लाई करें, लाइक आपके 2 बच्चे दोनों का भी अप्लाई कर दिया, अपना भी हस्बैंड वाइफ का अप्लाई कर दिया, तो टाइज टू इंडिया नहीं रहता इंडिया में। तो मेक श्योर कि आप ये गलती मिस्टेक किसी भी कंसल्टेंट के पीछे मिलकर ना लगाएं, क्योंकि उसने पर पर्सन आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। मोर ओवर अगर आप कर रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप मैरिड हो, चाहे आप मैरिड सिंगल हो, तो आपकी टाइज टू इंडिया आपने खुद सोचना है कि यार मेरी टाइज टू इंडिया क्या है, तो वही चीज़ आपने वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन करनी है, आपके रीजंस टू कम बैक टू इंडिया। ठीक है जी, आपकी एप्लीकेशन में चाहे कोई भी है, मैं कनाडा एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, चाहे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, सारे की वीज़ा की सेम होती है, ऑलमोस्ट 90% पॉलिसी सेम होती है। फंड्स के मामले में अगर सारी कंट्री स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने वन में भी अपने अकाउंट में 10 लाख डलवा लिया किसी से और उसकी जस्टिफिकेशन भी हमें देनी पड़ेगी। अगर वो फैमिली से आ रहा है देन वो एक फैमिली गिफ्टेड मनी हो जाती है, बट अगर थर्ड पार्टी से आ रहा है देन यू हैव टू सेटिस्फाई कि आपका जितना पैसा कहाँ से आया। बट अगर आपकी सेविंग होते होते इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा 6 महीनों में वीजा अफसर को पता चलेगा कि आपकी अच्छी कमाई है और पैसा इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी एप्लीकेशन पे। आई होप कि आपको कुछ बातें इस वीडियो में पता चली होगी। अगर मोर ओवर फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं आता, बट उसको थोड़ा सा अच्छे करके फाइल लगाओगे तो आएगा वीज़ा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स बता दिए, डाल दिए डॉक्यूमेंट्स उसको और पता नहीं है कि उसने देखना क्या है वीज़ा उसने। सो रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है इस मामले में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल।